जैसा कि हम मल्क सिद्क और फसह के बारे में सच्चाई के कलाम का जायज़ा लेते हैं, तो आएँ हम किताब मुक़द्दस के ज़रिए खुदा की उस बरकत की नौयत की तस्दीक करें जो ईद फसह में शामिल है। किताब मुक़द्दस में यीशु को बर्रा, अच्छा चरवाहा और नबी के तौर पर बयान किया गया है और उन्हें सरदार काहिन के तौर पर भी बयान किया गया है। सरदार काहिन वो अहम शख्सियत है जो कुर्बानियों की क़ियादत करता है। तो फिर यीशु को मलिक सिद्क के तौर के सरदार काहिन का खिताब क्यों दिया गया था? ऐसा खिताब बेवजह नहीं दिया जाता। ये वाज़े तौर पर मल्क सिद्क और आसमानी लोगों की निजात के माबीन अहम ताल्लुक की वजह से दिया गया है। ऐसा क्यों है? आज हम मल्क सिद्क के वसीला से ईद फसह की हकीकत दरियाफ़त करते हैं। आए हम इब्रानियों बाब 5 आयत 5 की तरफ जाते हैं। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनांचा वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मल्क सिद्क के तौर पर अबद तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के, यहाँ बेटा कौन है? ये यसू को जाहिर करता है। उसने दुख उठा उठाकर फरमानबरदारी सीखी, दूसरे अल्फाज में सलीब पर दुख उठा उठाकर। और कामिल बनकर अपने सब फरमानबरदारों के लिए वो क्या बने? अब्दी नजात का बायस हुआ। और उसे खुदा की तरफ से मल्क सिद्क के तौर के सरदार काहिन का खिताब मिला। यीशु ने जो काम किया वो हमारी निजात के लिए था। इब्रानियों 9 आयत 27 में ये कहा गया है कि उनकी निजात के लिए जो उनकी राह देखते हैं वो कितनी बार जाहिर होंगे। किताब मुकद्दस सिखाती है कि वो दूसरी बार दिखाई देंगे। मसीह का अपनी पहली और दूसरी आमद पर इस जमीन पर आने का मकसद एक ही है, बनी आदम को गुनाह और मौत की ताकत से छुड़ाना और गुनाह व मौत में जकड़े हुए लोगों को निजात देना। तो फिर इसका क्या मतलब है कि खुदा जो इस जमीन पर हमें निजात बख्शने के लिए आए, सरदार काहिन का खिताब रखते हैं। काहिन का किरदार क्या है? काहिन का किरदार कुर्बानियां गुजराना है। आज की इस्तिलाह में हम कुर्बानी को इबादत समझ सकते हैं। वो खुदा को इबादत गुजरानते हैं। अगरचा यीशु खुदा हैं जो तमाम बनी आदम से खिदमत लेने के मुस्तहिक हैं, वो इस जमीन पर सरदार काहिन के तौर पर आए ताकि हमें निजात बख्श इबादत का तरीका सिखाएं। वो किस तौर के सरदार काहिन हैं? ये लिखा है कि वह मल्क सिद्क के तौर के सरदार काहिन हैं। तो फिर आए पहले किताब मुकद्दस का जायजा लें ये समझने के लिए कि मल्क सिद्क कौन था। हम पैदाइश बाब 14 आयत 17 की तरफ जाते हैं। और जब वो किद्र लामर और उसके साथ के बादशाहों को मारकर पहरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तिकबाल को सवी की वादी तक जो बादशाही वादी है आया, और मल्क सिद्क सालिम का बादशाह, उन्होंने क्या लाया था? उन्होंने लाया रोटी और मैं लाया। और वो कौन था? खुदा ताले का काहिन था। जब इब्राहिम जंग से फतह याब होकर लौट रहा था तो वो मलक सिद्क से मिला जो उसे बरकत देने के लिए रोटी और मैं की नजराना लाया था। उस वक्त काहिनों की रवायती कुर्बानी में खून बहाना शामिल था। भीड़, बकरी या कबूतर का खून खुदा को चढ़ाना आम था। ताहम मल्क सिद्क रोटी और मैं इस्तेमाल करता था।
ये इंतहाई गैर मामूली था। कुर्बानी चढ़ाने का ये आम तरीका नहीं था। और मल्क सिद्क सालिम का बादशाह रोटी और मैं लाया। आयत 18 दोबारा पढ़ते हैं। और वो खुदा ताले का काहिन था और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। 10वां हिस्सा से मुराद दयक्की है। खुदा के लिए नजराना यानी दयक्की किसको दी गई थी? ये मलक सिद्क को दी गई थी। इब्रानियों बाब 5 बयान करता है कि यीशु मल्क सिद्क के तौर के सरदार काहिन हैं। इसलिए जब यीशु कुर्बानी चढ़ाते हैं यानी जब वो इबादत करते हैं तो उन्हें क्या लाना चाहिए? जवाब मत्ती बाब 26 से मालूम करते हैं। आए बाब 26 आयत 17 पढ़ते हैं। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तो कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फिलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। आए हम आयत 26 पर जाएं। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया। उन्होंने फसह की मेह का प्याला लिया और शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतीरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। इसीलिए यीशु मल्क सिद्क के तौर के सरदार काहिन है। फसा के जरिए उन्होंने रोटी लेकर शुक्र किया, ये कहते हुए कि ये मेरा बदन है। फिर उन्होंने मैं का प्याला लेकर शुक्र किया और हम पर यह कहते हुए उजागर किया कि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतीरों के लिए गुनाहों की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। इसीलिए किताब मुक़द्दस पुराने अहदनामा के मल्क सिद्क और नए अहदनामा के यीशु मसीह के लाजिम व मलजूम ताल्लुक़ को अक्स और हकीकत के तौर पर बयान करती है। मल्क सिद्क की कायम की गई इबादत के तरीके से खुदा आज हमें सिखा रहे हैं कि रोटी और मैं के वसीला वो हमें गुनाहों की मुआफ़ी, हमेशा की ज़िंदगी और आफतों से बचाने की बेशकीमत बरक़ात बख्शते हैं। जिस तरह इब्राहिम ने रोटी और मैं के ज़रिए जिस्मानी बरक़ात मल्क सिद्क से पाई थीं, उसी तरह आज हम रूहानी मल्क सिद्क यानी यीशु मसीह के वसीला हमेशा की जिंदगी की बरकत और गुनाहों की मुआफ़ी दोनों हासिल कर रहे हैं।